बदिंग स्टॉक्स का मैं रुख करूं तो मैं सबसे पहले आपको ना थोड़ा सचिन सर के बारे में बताना चाहूँगा। सचिन सर पहले हमारे साथ जुड़ते थे, लेकिन अभी ये चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के साथ सर आपने जो अपना एक नाता जोड़ा है, उसके लिए आपको मैनी कंग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर सर। बहुत अच्छा लगा दोबारा आपसे बातचीत करके। पहले आपसे मुलाकात होती थी, तो अब वापस से आपसे बातचीत करने का, मुखातिब होने का मौका मिल रहा है। तो बदिंग स्टॉक्स में सर पहला नाम जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ ना, वो है IEX का, यानी कि इंडिया एनर्जी एक्सचेंज का। इस स्टॉक में आज एक प्रेशर हम देख रहे हैं सर, 7.5-8% तक की स्टॉक गिरा है, और उसकी एक वजह भी है। वजह है एक घबराहट, एक चिंता, एक मार्केट कपलिंग नाम जैसे ही आता है ना, तैसे ही स्टॉक में हम देख रहे हैं कि घबराहट देखने को मिल जाती है। मार्केट कपलिंग के नियमों पर CERC जो कि पावर सेक्टर रेगुलेटर है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसके एक प्रस्ताव से ही आप देखिए स्टॉक में इतनी घबराहट आ गई कि आज ये स्टॉक 8% तक लुढ़क गया। इन्होंने क्या किया है सर, CERC ने जो पावर मार्केट है उसके नियमों पर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, और ये जो पावर मार्केट के जो नियम इन्होंने बोले हैं या ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है, उसमें मार्केट कपलिंग के भी जो नियम हैं वो शामिल हैं, और उस पर लोगों से या फिर स्टेक होल्डर से जो सुझाव हैं वो भी मांगे गए हैं। इनफैक्ट पिछले साल भी एक CERC ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था, उस समय भी सुझाव मांगे थे, और उसके बाद तो इनका प्लान था कि इन नियमों को जनवरी 2026 से लागू कर दिया जाएगा। अब जहाँ तक मार्केट कपलिंग की बात है, जब मार्केट कपलिंग होगी तो यूनिवर्सल प्राइसिंग होगी सभी प्लेटफॉर्म्स के अक्रॉस। तो इनके जो मार्जिन ये एंजॉय करते हैं, या फिर इनका जो डोमिनेंस है पावर ट्रेडिंग मार्केट में, उसको कहीं ना कहीं एक चुनौती मिलती हुई नजर आएगी, और इनके मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर आ सकता है। और यही कारण है कि इनकी जो एकाधिकार वाली स्थिति है, जो मोनोपोली काइंड ऑफ सिचुएशन है, उसको एक गहरा धक्का लग सकता है, जिस वजह से आप देखिए जब भी मार्केट कपलिंग की बात आती है ये स्टॉक गिरने लग जाता है। सर 125 के आसपास इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में क्या और गिरावट है? अगला सपोर्ट कहाँ पर है, और कैसे इसको व्यू करें आज की गिरावट को? बस संदीप जी, ओवरऑल भी देखें तो स्टॉक ने जो है पिछले कुछ टाइम फ्रेम में कुछ बहुत अच्छे रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ओवरऑल अगर हम देखें तो करीब लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 1 ईयर ही कंप्लीट होने जा रहा है, और पिछले एक साल में जो है बहुत ज़्यादा लाइक कुछ मेजर रिवर्सल्स या फिर हमने कुछ बड़े रिटर्न्स स्टॉक के अंदर आते हुए नहीं देखे हैं। इवन आई वुड से कि पिछले एक साल के अगर रिटर्न्स देखेंगे तो वो नेगेटिव ही है। अभी भी अगर हम देखें तो चार्ट स्ट्रक्चर जो है वो नेगेटिव ही है। यहाँ पर एक पुल बैक मूव पिछले कुछ टाइम फ्रेम से हम देख रहे थे, करीब 125-26 के आसपास से यहाँ पर करीब 8 से 10 रुपए का एक गेन स्टॉक में देखने को मिला था लाइक डेली बेसिस पे, और उसके बाद में आज एक न्यूज के चलते वापस स्टॉक जो है वो स्लिप होता हुआ नजर आया। सो स्ट्रक्चर ओवरऑल अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे चार्ट को तो वीक ही है स्ट्रक्चर। और ये प्रायरली हम जो मोमेंटम देख रहे थे दैट वाज जस्ट अ पुल बैक मूव, और करीब 140 के आसपास में एक रेजिस्टेंस जोन था। अगर ये न्यूज नहीं भी आती तो फिर पॉसिबली करीब 140 के आसपास से एक रिवर्सल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकता था, क्योंकि इस न्यूज के चलते नेगेटिव हुआ है। अभी ओवरऑल सेंटीमेंट्स वीक ही है। ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए जो इमीडिएट सपोर्ट नजर आ रहे हैं चार्ट्स पर, वो करीब 120 के आसपास आ रहे हैं। वो फर्दर लेवल्स अगर वापस ब्रेक हो जाते हैं तो अगेन स्टॉक अपने प्रायर जो लोस थे 114, उन लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है मेरे हिसाब से। अगर कोई फंसा हुआ है तो पुल बैक पे एग्जिट करने के बारे में सोचिए, फ्रेश पोजीशंस बनाने के बारे में अभी बिल्कुल मत सोचिए, अवॉइड कीजिए। और लाइक एग्जिट, यस, पुल बैक पे एग्जिट की सलाह रहेगी। इन केस कोई भी पुल बैक मूव मिलता है वापस से करीब 128-130 के आसपास में, तो एक बार पोजीशन से एग्जिट कीजिए। मतलब उछाल पर निकलें, और जिनके पास हैं वो स्टॉप लॉस 120 पर लगा के रखें। राइट सर। ठीक है, ओके। एक सर EMS लिमिटेड देखिए, EMS लिमिटेड, इनको इस स्टॉक में आज हमने 15% तक का उछाल देखा है सर। एक्चुअली हुआ क्या है, इनको दो नए ऑर्डर्स मिले हैं, 209 करोड़ रुपए की टोटल वैल्यू है इसकी जो ऑर्डर्स इनको मिले हैं। और यूपी जल निगम अर्बन वाराणसी से इनको ये ऑर्डर मिले हैं, जो कि अगले 18 से 24 महीने में इनको पूरे करने, यानी कि 1.5 से 2 साल में इनके जो 209 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स हैं ना, वो इनको एग्जीक्यूट करने हैं। तो इतना रेवेन्यू विजिबिलिटी अगले 2 साल के लिए इन ऑर्डर्स के चलते साफ तौर पे देखने को मिल रही है। सर ये सीवरेज से जुड़े हुए कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि इनको मिले हैं। प्रेस्टिजियस नाम है वाराणसी का, यूपी जल निगम का, जो कि इनके साथ जुड़ा है। तो इनके साथ अगर अब इतना प्रेस्टिजियस नाम जुड़ा है और इतना रेवेन्यू विजिबिलिटी दिख रही है, तो उस वजह से स्टॉक में उत्साह दिख भी रहा था। 381-382 के आसपास सर EMS लिमिटेड और कितनी अपसाइड दिखा सकता है? बिल्कुल, एक ओवरऑल अगर हम देखें ना तो एक अच्छे रिवर्सल्स बने हैं स्टॉक के अंदर। नॉट इवन टुडे, अगर थोड़ा सा पीछे जाएं और करीब मार्च सीरीज में हम आए तो स्टार्टिंग ऑफ द मार्च सीरीज में करीब 9 मार्च 10 मार्च के आसपास में ना स्टॉक एक बेस बनाता हुआ नजर आया था। लोस लगाए थे करीब अप्रोक्सीमेटली 255-256 के, और अराउंड दैट लेवल्स पर ना एक वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर लौटती हुई दिखाई दी थी प्रायर ड्रॉ डाउन के बाद में। वहीं से जो है वो बेस बनता हुआ दिखाई दिया है। ऑन दी हायर साइड में स्टॉक करीब
316 रुपए, 320 रुपए के आसपास में एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था, जो कि हमने पिछले हफ्ते में ब्रेक होता हुआ देखा। अगेन वहां पर भी वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर थी, और ये हफ्ते में अगर हम देखें तो अच्छी स्टार्टिंग हुई है। अगेन यहाँ पर अगर हम देखें तो काफी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वॉल्यूम्स स्टॉक के अंदर बढ़ते हुए दिखाई दिए। प्रायर जो एवरेज वॉल्यूम्स है उसके कंपैरिजन में काफी हैवी वॉल्यूम बाइंग स्टॉक के अंदर नोट की गई है। सो वीकली चार्ट्स पर क्लियर कट एक रिवर्सल साइन यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है जो लोग पोजीशन में बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं, ऑन दी हायर साइड में पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है करीब करीब 420 430 तक के इमीडिएट लेवल्स को टेस्ट करने की। ऑन द लोअर साइड में अभी के लिए जो है वो बेस बनता हुआ दिखाई दिया है, विच इज नियर अराउंड 325। सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई इन्वेस्टेड है या करना चाहता है तो 325 का एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना रहेगा। अभी के लिए करंट मार्केट प्राइस से पोटेंशियल टारगेट नजर आ रहे हैं 420 430 तक के। ठीक है, परफेक्ट है। ओके, एक बार सर एशियन पेंट्स देखिए। एशियन पेंट्स कच्चा तेल उछला है सर, जो जंग को लेकर नए अपडेट्स आ रहे हैं या फिर सीज फायर का जो दूसरा राउंड है उसकी बातचीत को लेकर काफ़ी असमंजस की स्थिति है। संदेह है काफ़ी ज़्यादा कि ईरान इसमें पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा। तो क्रूड उछला है, उसके बावजूद एशियन पेंट्स 2% तक उछला है। अब 2% का अप मूव भी, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है एशियन पेंट्स में कि कच्चा तेल उछल रहा है, इनके लिए रॉ मटेरियल क्रूड के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ना वहीं से निकल के सामने आती है। अब इन्होंने ऐसा अनाउंसमेंट किया जिस वजह से कच्चे तेल की जो कीमतों में उछाल है उसको बाजार भूल गया और फोकस उस चीज़ पे कर रहा है। और फोकस इसलिए कर रहा है क्योंकि 5 मई से इन्होंने कीमतें बढ़ाने की घोषणा की। पहले भी ये बढ़ा चुके हैं, अप्रैल में इंप्लीमेंट भी कर चुके हैं, उसे 2 फेजेस में किया था। अब फिर से 5 मई से ये कह रहे हैं कि जो दूसरा फेज़ है प्राइस हाइक्स का वो लॉन्च होगा और 3 से 5% तक की कीमतें बढ़ाने जा रहे हैं। टाइटेनियम डाइऑक्साइड इनका मेन रॉ मटेरियल है जो कि क्रूड लिंक्ड एक डेरिवेटिव है। और कुल मिला के देखें, कच्चा तेल जैसे उछलता है ना, तो इनके लिए जो क्रूड डेरिवेटिव्स होते हैं जो कि इनकी कुल कॉस्ट का या इनपुट कॉस्ट का करीब 35 से 40% के आसपास का हिस्सा है, ये काफ़ी ज़्यादा पिंच करने लगता है। लेकिन पिंच तब तक करेगा जब वो ये इसे पास ऑन नहीं करेंगे। उन्होंने पास ऑन करने का फैसला लिया है। सर 2500 के आसपास एशियन पेंट्स कैसा लग रहा है अभी? बिल्कुल सर, क्रूड से काफी ज्यादा लाइक रिलेट करता है स्टॉक, और जब भी हमने देखा है कि क्रूड में एक जंप मिलता है, स्टॉक जो है वो थोड़ा सा वीक होता हुआ दिखाई देता है। तो अभी के लिए अगर हम देखें तो करीब 2450 के आसपास के एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर स्टॉक शिफ्ट होता हुआ ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया। साथ ही साथ में आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक जो है वो अपने 200 डीएमएस के ऊपर शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। तो मुझे लगता है क्लोजिंग थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रहेगी आज के ट्रेडिंग सेशंस में। करीब 2460 2450 के ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है। इसके ऊपर अगर सक्सेसफुली आज स्टॉक क्लोज हो जाता है तो 200 डीएमएस के ऊपर ट्रेड होता हुआ और सस्टेन होता हुआ दिखाई देगा। नियर टर्म में टारगेट हो सकते हैं उस केस में करीब 2600 और 2650 तक के। सो अभी के हिसाब से अगर हम देखें तो 2450 के इमीडिएट बेस, इमीडिएट सपोर्ट कंसीडर करके चलना चाहिए। जो लोग ऑलरेडी पोजीशन होल्ड कर रहे हैं, बिल्कुल आज के ट्रेडिंग सेशंस में क्लोजिंग बेसिस पे 2450 के स्टॉप लॉस के साथ में पोजीशन को होल्ड रखिए। पूरी पॉसिबिलिटीज लग रही है जिस तरीके से रिवर्सल आया है करीब 2650 तक के लेवल्स को चेस करने के लिए। ठीक है, ओके। एसडब्ल्यू सोलर में क्या किया जाए सर? बहुत लोग हैं जिनका पैसा टूट रहा है या फिर फंसे हुए महसूस कर रहे हैं, काफ़ी लंबे टाइम से इसको होल्ड कर रहे हैं और तब भी मुनाफा छोड़िए, पैसा ही वापस आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि आप 1 साल का इसका चार्ट देख लीजिए, कहाँ ये ऊपर में 336 348 तक भी चला गया था। अभी ये 215 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, बावजूद इसके कि आज इसमें 11% का मूव है। आज सर ये 226 रुपये 90 पैसे तक चला गया था। एक समय 15-16% का भी मूव था। जुलाई 2023 के बाद देखें ना सर, तो एक दिन का सबसे बड़ा मूवमेंट या फिर अपसाइड स्टॉक ने आज दर्ज किया है। हो भी क्यों ना, क्योंकि 2 बड़े ऑर्डर्स इनको मिले हैं, एक राजस्थान से और दूसरा महाराष्ट्र से। और जो दोनों ऑर्डर्स की वैल्यू है वो 3550 करोड़ रुपए कंपनी की ओर से बताई गई है। दोनों ऑर्डर्स की जो वैल्यू है ना, इनके टोटल मार्केट कैप के हिसाब से देखें ना, तो इनकी मार्केट कैप का करीब 70% के आसपास हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करता है। क्योंकि आज का जो अपमूव आया है ना, अभी भी आप देखेंगे इनका मार्केट कैप 5000 करोड़ का है। तो 5000 करोड़ वाली कंपनी को अगर 3550 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलेंगे तो जाहिर सी बात है उत्साह तो देखने को मिलेगा ही। लेकिन ये सर उत्साह कब तक रहेगा? क्योंकि ये जितने भी इसमें अपमूव्स आए हैं ना, बावजूद इसके कि इसकी जो पेरेंटेज है सर, जिनके पास हिस्सा है, बहुत बड़ा नाम है सर, उससे बड़ा नाम तो इंडिया में है ही नहीं कोई। तो उस हिसाब से सर इसने ना बहुत पैसा तोड़ा है लोगों का। अब भरोसा सा टूटता जा रहा है सर, क्या किया जाए जिनका पैसा इसमें टूट रहा है? बिल्कुल संदीप जी, सहमत हूँ आपकी बात से। काफी ज्यादा पैसा तोड़ा है इस स्टॉक ने। बट अभी के लिए अगर हम देखें तो लाइक स्टार्टिंग ऑफ दिस सीरीज से, अप्रैल की जो स्टार्टिंग हुई है वहां से स्टॉक के अंदर कुछ रिवर्सल साइंस बनते हुए नजर आए। 148 के आसपास का एक जो है वो लो टेस्ट करने के बाद में स्टॉक के अंदर पिछले 3 हफ्तों से जो है वो हम एक पॉजिटिव मूव स्टॉक के अंदर बढ़ता हुआ देख रहे हैं। लास्ट वीक में भी अगर हम बात करें तो करीब अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास के गेन स्टॉक ने दिखाए हैं। और ये हफ्ते में भी जो स्टार्टिंग हुई
आज करीब अभी तक के लिए अगर हम देखें तो करीब 10 से 11% तक के रिटर्न्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं वीक ऑन वीक बेसिस पे। सो अभी के लिए अगर हम देखें तो डेली एज वेल एज वीकली चार्ट्स पर एक फॉलिंग चैनल पैटर्न्स के ब्रेकआउट जो है वो कंफर्म होते हुए नजर आए हैं। आज के ट्रेडिंग सेशंस में स्टॉक ने अपने जो प्रायर स्विंग हाइस थे करीब 224-25 के आसपास में उन लेवल्स को जो है वो ब्रेक किया है, बट कितना सस्टेन करता है वो बिल्कुल देखना जरूरी रहेगा, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी अपने एक मेजर डाउन ट्रेंड में है और वहां से एक रिवर्सल साइन इंडिकेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है क्लोजिंग पे थोड़ा सा वॉच रखना चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशंस में 224-25 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना बहुत जरूरी है, और अगर 24-25 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो फिर नेक्स्ट 1 और 2 ट्रेडिंग सेशंस तक और तेजी कंटिन्यू हो सकती है। ऑन दी हायर साइड में हो सकता है स्टॉक करीब 240-250 तक के भी लेवल्स को चेस करता हुआ दिखाई दे। सो कंडीशनल बाय रहेगा, कंडीशनल ट्रेड यहाँ पर रहेगा। 225 की क्लोजिंग पे वॉच रखना जरूरी है। उसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो स्टॉक जो है और नेक्स्ट 1 और 2 डेज ट्रेडिंग सेशंस में पॉजिटिव मूव कंटिन्यू करता हुआ दिखाई दे सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। एक बार सर मुझे आप लिकर स्टॉक्स पे भी आपका व्यू दीजिए। आज हुआ क्या है कि कर्नाटक सरकार ने जो ड्राफ्ट एक्साइज नियम जारी किए हैं ना, उसका इम्पैक्ट आज हम देख रहे हैं कि कुछ पर्टिकुलर लिकर स्टॉक्स पे देखने को मिला। 18 तारीख को सर, 18 अप्रैल को इन्होंने जो नए ड्राफ्ट नियम है वो जारी किए थे। इससे पहले 6 मार्च 2026 को इन्होंने पॉलिसी का भी ड्राफ्ट जारी किया था। अब इसमें जो एक्साइज ड्यूटीज़ और फीस शामिल है जिसमें, उसके अमेंडमेंट रूल्स इन्होंने जारी किए हैं, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि आज तिलक नगर इंडस्ट्रीज़ यानी कि TI, रेडिको खेतान, UBL यानी कि यूनाइटेड बेवरेज जैसे स्टॉक में देखने को मिल रहा है। 3 से 4% तक का अपमूव हमने इन लिकर स्टॉक्स में आज के सेशन में बनता हुआ देखा है। सर क्या करें सर, ये जो लिकर वाला प्ले एक्टिव हो रहा है? हाँ बिल्कुल संदीप जी, ओवरऑल देखे तो लाइक रेडिको के तरफ में तो हमने एक अच्छे खासे ब्रेकआउट्स देखे हैं। 29-20 के आसपास के लेवल्स थे, उसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक वन वे चलता हुआ दिखाई दिया है पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशंस में। अभी भी स्टॉक के अंदर इवन स्ट्रेंथ नजर आ रही है, और रेडिको के में मुझे लग रहा है करीब 3400-3430 ये लेवल्स चेज होते हुए नियर टर्म में नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर मोमेंटम अभी भी बरकरार है, और जो लोग ऑलरेडी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टेड है बिल्कुल बने रह सकते हैं 3200 के एक रिवाइज स्टॉप लॉस के साथ में। फ्रेश बाइंग के लिए अगर कोई देख रहा है तो मेरे हिसाब से करीब 3270 के आसपास की कोई भी डिप मिलती है तो वहां से पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है फॉर द बाइंग के लिए। 3430 जो है वो नियर टर्म के टारगेट हो सकते हैं। ऑन दी लोअर साइड में सपोर्ट अच्छे बने हुए हैं स्टॉक के। मेजर सपोर्ट अगर मैं बात करूं तो करीब 3050 के आसपास में है। तो लॉन्ग टर्म के लिए भी अगर कोई देख रहा है तो 3050 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार वेट कर सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं दूसरी स्टॉक की, जो कि है तिलक नगर इंडस्ट्री। यहाँ पर जो है कल के ट्रेडिंग सेशंस में कुछ ब्रेकआउट नोट किए गए थे करीब 465 के आसपास के लेवल से, एंड आज भी एक अच्छा लाइक रिकवरी मूव स्टॉक में कंटिन्यू हुआ अराउंड दैट लेवल से। आज के ट्रेडिंग सेशन में करीब 462 के आसपास के लोज को टेस्ट करने के बाद स्टॉक ने करीब 489-90 के आसपास के हाईज को चेज किया, बट उसके बाद हायर लेवल से स्लाइड जो है वो रिट्रेस होता हुआ वापस स्टॉक नजर आया है। हालांकि स्ट्रक्चर यहाँ पर अभी भी जो हम बोल सकते हैं कि बेस बना हुआ है, पॉजिटिव साइड का ही नजर आ रहा है। 465 ये लेवल्स के ऊपर जब तक स्टॉक सस्टेन कर रहा है पूरी पॉसिबिलिटीज है ऑन दी हायर साइड में 495 500 के लेवल्स को चेस करने की। सो 465 के ऊपर जब तक है पॉजिटिव ही रहेगा स्टॉक, और 495 500 के टारगेट के लिए ऑन दी लोअर साइड में अगर यहां से करंट मार्केट से भी इवन कोई बाय इनिशिएट करता है स्ट्रिक्टली क्लोजिंग बेसिस पे 465 के बिलो का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना रहेगा। बहुत ही टारगेट है 495 500। ठीक है, परफेक्ट है। एक बार सर क्वालिटी वॉल्स इंडिया भी देखिए। क्वालिटी वॉल्स इंडिया में आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट है, वॉल्यूम बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सर क्या इसमें कुछ इंस्टीट्यूशनल बाइंग के इंडिकेशन है, जिस तरह का वॉल्यूम इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है? आज स्टॉक में हमने 11% तक का उछाल देखा है। ये HUL से सर डीमर्जर के बाद कंपनी बनी थी। इनका जो मैनेजमेंट कंट्रोल है वो भी एक नीदरलैंड्स की कंपनी है जिसके पास जा चुका है। तो सर मान के चलें कि जो लिस्टिंग हुई थी, रीलिस्ट हुआ था ये स्टॉक, मतलब डीमर्जर होने के बाद क्या जो बेस फॉर्मेशन है वो हो चुका है? सारा जो सेलिंग प्रेशर या जिसको निकलना था, जो भी एडजस्टमेंट करना था वो हो चुका है, बेस फॉर्मेशन हो चुका है। यहाँ से एक सस्टेन्ड बाइंग इंटरेस्ट ऊपर की ओर देखने को मिलेगा। जिसको खरीदना है लंबी अवधि के लिए मौका आ गया है। हाँ सर, इसका डेटा मेरे पास थोड़ा सा कम है तो टेक्निकली बहुत मेजर कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, बट चूंकि अभी तक का जिस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है आज के ट्रेडिंग सेशन में मोरोवर मेजर स्ट्रेंथ जो है वो स्टॉक के अंदर लौटती हुई दिखाई दी है। बट मुझे लगता है अगेन यहाँ पर भी स्टॉक को सस्टेन होना जरूरी है ऑन दी हायर साइड में करीब 2850 के ऊपर। सो 28 रुपये 50 पैसे अभी के लिए ये लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे, और इसके ऊपर अगर क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉक सस्टेन करता है तो फिर पॉसिबली अपने प्रायर जो हाइस थे लिस्टिंग टाइम के करीब 31-31 रुपए के आसपास 31-50 के आसपास के उन लेवल्स को चेस करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। चलिए, बादिंग स्टॉक्स को हम इसी के साथ यहीं पर वाइंड अप करते हैं।